लास्ट जो आपने सफ़र किया है आप दोनों ने, वो कितने किलोमीटर तक का था? चित्राल से यानी कि हमने जो टोटल हम आया जो बन गया था 2400 किलोमीटर, यानी कि 1200 किलोमीटर जाने का और 1200 किलोमीटर आने का। लोगों ने आपको ये तो कहा होगा कि यार आपका ज़हनी तवाज़ुन हमें ना ठीक नहीं लगता। जर्मन की एक लड़की पूरी दुनिया में सफ़र किया है उसने, अब वो मोटरसाइकिल पे आ सकती है, पूरी दुनिया सफ़र कर सकती है, हम नहीं कर सकते। ना तो हमें यकीन आ रहा है, ना हमारे व्यूवर्स को यकीन आ रहा है कि इस तरह की बाइक, और वो भी 70 पे आपने इतना ज़्यादा सफ़र किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद जलालुद्दीन और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, मेरे पास आज दो लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने 2009 मॉडल होंडा 70 पे शुमाली इलाका जात का सफ़र किया है। पहले तो मैं यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हमने फिर वीडियोस देखी तो थोड़ा सा यकीन हुआ, लेकिन अभी तक भी हमको शक है। लेकिन आइए उनसे जानते हैं असल बात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आपके ज़हन में ख्याल कैसे आया कि आपने शुमाली इलाका जात का सफ़र करना है, और वो भी बाइक के ऊपर, वो भी 70 2009 मॉडल पे। असल में हर कोई, जितने भी लोग हैं, हर कोई जिसके पास जो कन्वेंस होती है वो उसके ऊपर ट्रैवल करता है। अगर किसी के पास कार है, बस एक जो शौक़ होता है जो बचपन से है, जो अल्लाह का शुक्र है 12 साल की एज से शुरू हुआ और आज तक कंटिन्यू है, तो बस ये शौक सफ़र करने का था या 70 पे सफ़र करे? नहीं, 70 पे सफ़र करने का था, क्योंकि जहाँ पे दिल करे स्टे कर लेना, मज़ा है तो इसी में ही है। अच्छा, खर्चा कितना हुआ है आपका? डिपेंड करता है। अभी जितने भी हमने टूर्स किए, अभी जो अगस्त में किया है, तो उस पर हमारा टोटल 12,000 रुपये खर्चा आया। अच्छा, तो भाईजान आप दोनों भाई हैं? जी, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, तो लड़ाई तो होती होगी आप दोनों की, मतलब इतना लंबा सफ़र करना है आपने, ठीक है, और ये तो हो नहीं सकता कि लड़ाई ना हो आपकी। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ठीक 3 से 4 मिनट बाद सुलह हो जाती है। अच्छा, सुलह हो जाती है चले, सही हो गया। अच्छा, और पेट्रोल वगैरह, मतलब बाइक की कोई मॉडिफिकेशन तो आप लोगों ने करवाई होगी? मतलब हम जब जाते हैं ना मोटरसाइकिल पे, तो सबसे पहले टायर चेंज करवाते हैं, मेन चीज़। उसके बाद फिर हम मोटरसाइकिल का चैन करारी हो गए, टाइमिंग चैन हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो ओरिजिनल जापानी डलवाते हैं। और जो ख़ास तौर पे आपका टायर पे होता है, फिर हेलमेट का इस्तेमाल, हेलमेट सबसे अच्छा होना चाहिए, दोनों के पास होता है। मेन चीज़ हेलमेट है। अच्छा, लोगों ने आपको ये तो कहा होगा कि यार आपका ज़हनी तवाज़ुन हमें ना ठीक नहीं लगता, तो उस मतलब वाकई कहते हैं ऐसे लोग? आप देखें ना, एक वो जर्मन की एक लड़की पूरी दुनिया में सफ़र किया है उसने, और वो पाकिस्तान में भी आई है, दोबारा पाकिस्तान में आ गई है, अब वो मोटरसाइकिल पे आ सकती है, पूरी दुनिया सफ़र कर सकती है, हम नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो देखे ना उसके पास कौन सी बाइक, आपके पास बेचारी 70 कहूँगा मैं, और वो भी 2009 मॉडल है। असल में एक्सपेंस की बात होती है ना, जितने इंसान के पास एक्सपेंस होते हैं उसके साथ चलना चाहिए। और हम टूर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब लोग टूर ज़्यादा से ज़्यादा करें, पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा घूमें। लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, जी हम स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, हमारा तो स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान ही है मेन। अच्छा, तो अच्छा भैया, आप मुझे ये बताएं कि कोई हादसा वगैरह या कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ? 2014 में मेन रोड के ऊपर, इस्लामाबाद मेन हाईवे के ऊपर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके ऊपर हमारा यहाँ से लाहौर से हम बाइक पे गए, तो इस्लामाबाद पहुँचे तो आगे टैक्सी वाले ने, हम तकरीबन 60 की स्पीड पे थे, टैक्सी वाले ने जस्ट टच किया था हमें बस, और हम उस टाइम जो है ना एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये जो हमारा सेफ्टी रॉड है, इसकी वजह से हमारी बचत हो गई थी। ये सेफ्टी रॉड बेसिकली इसने हमें बचा लिया था। उसके अलावा हमारे गैजेट्स होते हैं बाजू पे, कोनियों पे, ये गैजेट्स होते हैं, हेलमेट होता है। लेकिन चोटें लगी थी, काफ़ी लगी थी, तब दोस्त पीछे शुक्र है बचत हो गई। दोस्तों ने रोका, उसी टाइम हॉस्पिटल ले गए, और उसी वक्त अम्मी की भी कॉल आ गई। और बाइक वगैरह ख़राब भी होती होगी रास्ते में आपकी? 70 ख़राब होती है, 70 पंचर भी होती है, हमारे पास पंचर का सामान होता है। 70 भाई माशाल्लाह पूरा मैकेनिक ही है, कोई भी मसला होता है, बल्कि किसी भी ग्रुप में किसी की बाइक ख़राब हो तो वो उसी टाइम। अच्छा, मतलब ग्रुप में जाते हैं इस तरह का, मतलब ग्रुप में जाना बेहतर होता है, ये इंडिविजुअली जाना बेहतर होता है आपके हिसाब से? हमने अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अब तक बहुत ज़्यादा टूर्स कर लिए हैं, तो अकेले बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन उसके बाद हमें एहसास हुआ हमने बहुत गलती की है, क्योंकि इसमें जितना ग्रुप में हमारा फ़ायदा होता है, किसी में फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए। इस्लामाबाद में 80 ट्रैकर्स है, उनको ज्वाइन किया, फिर उसमें लाहौर में CRC है, उसको ज्वाइन किया। तो जो भी टूर जा रहा होता है, जो अच्छा लगता है, हम उनके साथ ट्रैवल करते हैं, लाजमी जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस वाले मतलब आपको मतलब तंग तो नहीं करते, उधर के लोग तो नहीं तंग करते? इस तरह से है, सबसे पहले कि जब हम उन एरियाज़ में जाते हैं ना, उन एरियाज़ में क्राइम की रेशो ज़ीरो है।
ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। आप किसी भी थाने में चल जाएं, किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, इवन कि आपको अगर कोई बंदा रूम ना मिले, गेस्ट रूम ना मिले, आपको पता ना चले, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में स्टे करें। अब वो आपको बल्कि खुद कहेंगे कि आप हमारे पास स्टे करें, हमारे पास स्टे रात को रहें, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, इवन कि खाना भी आपको खुद खिलाएंगे, यहाँ तक। और अगर आप फौजी के पास चल जाएँ, मैं तो कहता हूँ फिर तो बल्ले ही बल्ले। वो तो वहाँ पे इवन पुलिस फ़ौज वो इतने मेहमान नवाज़ हैं। एक बार हमारा कैमरा 2014 में ना कोहिस्तान में वो गिर गया था, मतलब बाइक से कहीं पता नहीं चला मैं। वो बंदा 2 घंटे तक हमारे पीछे चलता आया। 2 घंटे बाद उसने कहा खुदा का वास्ता है रुक जाओ। उसने कहीं आगे पुलिस वालों को कह के रुकवाया। 2 घंटे बाद हमें उसने कैमरा दिया और वो कैमरे की उस वक़्त की मालियत 35,000 रुपये थी। उसने वो कैमरा दे के कहा भाई आपका कैमरा है, ये आप पकड़े, मैं पता नहीं कब से आपका पीछा कर। क्या बात है। लास्ट जो आपने सफ़र किया है आप दोनों ने, वो कितने किलोमीटर तक का था? वो तकरीबन 2400 किलोमीटर था, लेकिन हमने जो यहाँ से लाहौर से जो चित्राल से यानी कि हमने जो टोटल हमारा जो बन गया था 2400 किलोमीटर, यानी कि 1200 किलोमीटर जाने का और 1200 किलोमीटर आने का। 2400 किलोमीटर ना 1200 किलोमीटर। ना तो हमें यकीन आ रहा है, ना हमारे व्यूवर्स को यकीन आ रहा है कि इस तरह की बाइक, और वो भी 70 पे आपने इतना ज़्यादा सफ़र किया है। उतना लाइट वगैरह कोई मतलब पहाड़ों पे आपको तो मसला होता होगा। इसमें हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन करवाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइट है, ये मेन लाइट है। इसमें हम ट्यूब डलवाते हैं जो इम्पोर्टेड होती है, वो स्पेशल आती है। लास्ट टाइम टूर करके जब हम आए थे तो नेक्स्ट डे वो ख़राब हो गई थी। सेकंड ये होता है, ये माउंटेन लाइट है, ये वाली नीचे वाली माउंटेन। इसके से फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास रात को रोड वहाँ पे रोशनी तो होती नहीं। ये बिल्कुल इसका हदफ ही ज़मीन के जो जगह है, मतलब वहाँ पे होता है कि कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे खड्डा नहीं है, फिर कहाँ पे पत्थर है। इसका मेन इशू ये होता है। सेकंड हमारे पास आती हैं टायरों के अंदर एक लाइट होती है, वो लगाते हैं। जब वो टायर घूमते हैं तो उसमें लाइट्स वगैरह सर्कल कर रही होती है, दूर से पता चल जाता है कि कोई चीज़ आ रही है। थर्ड ये हमारे पास यहाँ पे चार्जिंग स्पॉट होती है। यहीं पे बाइक पे हम इसको चार्ज वगैरह करते हैं। यहाँ पे मतलब कभी बैटरी ख़त्म हो जाए मोबाइल की या कुछ भी, तो यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग पॉइंट होता है, तो इससे हम इजीली जो है चार्ज भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इंडिकेटर्स होते हैं लेफ़्ट एंड राइट के। लेफ़्ट एंड राइट के इंडिकेटर्स ये इस तरह से इसको मतलब मॉडिफिकेशन की हुई है कि ये काफ़ी दूर तक इसकी लाइट नज़र आती है। जब आप माउंटेन्स पे जाते हैं या कहीं पे भी, तो इसकी जो लाइट है, जो बैक लाइट है एंड फ्रंट लाइट, इसकी रोशनी काफ़ी दूर तक, ये स्पेशल हमने लगवाए थे, तो ये काफ़ी दूर तक इसकी जो लाइट है वो नज़र आती है। उसके बाद मेन चीज़ होती है, अगर किसी भी मतलब लोग ने किसी भी बंदे ने जाना है टूर करने के लिए, जो मेन चीज़ है वो आपका हेलमेट एंड सेकंड आपका सेफ्टी रॉड, ये होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कभी भी हम किसी को नहीं कहते कि आप टूर करें, ये मेन चीज़ होती है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि आप भी मतलब सयाने म्याने आदमी हैं, ठीक है, 70 है, आपके नहीं कभी ज़हन में ख्याल आया कि 125 या 150 की ट्राई करें? बेसिकली हाँ, हर बंदे की अपनी पॉकेट होती है, डिपेंड करता है कि उसके पास कितना एक्सपेंस है। अगर हमारे पास स्पॉन्सर हो तो हम भी 125 या 150 या 250 पे हम जाएं। लेकिन अभी हमने जैसे कि लास्ट ब्रोगल वैली का कदम्बर लेक का हमने टूर किया, इस पे कशमंजा तक इस पे हमने टूर किया है। जब इस 70 पे हमने 2009 से टूर कर रहे हैं और अभी तक हमने ट्राई की है काफ़ी कि होंडा वालों से या किसी से कई स्पॉन्सर आ जाए, तो इंशाल्लाह अगर कमिंग सून आता है तो हम जरूर। लेक कौन सी बताइए आपने? ब्रोगल वैली कदम्बर लेक। ये कहाँ पे है? ये सर ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारे साथ, वाहन कॉरिडोर, ये उस एरिया में आता है। ये चित्राल से तक 350 किलोमीटर के फासले पे बनता है वहाँ से, तो उस एरिया में ये 70 फर्स्ट टाइम एंटर हुई है। ये 70 भाई जो मर्जी बोल जा, हमें कौन सा पता लग रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। असल में ये जिस एरिया में हम गए थे 2020 में, हमने अगस्त में हमने जो इस 70 पे टूर किया था, उस 300 किलोमीटर में बुनी तक 70 है। उसके बाद 300 किलोमीटर में एक भी बंदे के पास 70 है ही नहीं, और हमारी ये 70 फर्स्ट टाइम उस एरिया में एंटर हुई है। यार कोई खुदा का खौफ करो यार, मतलब यार। अच्छा, व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? व्यूवर्स को पैगाम यही है कि भाई आपके पास पैसे हो ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए बस टूर फिर बंदा भावे मोटरसाइकिल भी तो फिर बड़ी होनी चाहिए ना। अच्छा, आप दोनों भाइयों में से मुझे आप ज़्यादा समझदार लगते हैं, तो आप इस भाई को रोकते क्यों नहीं कि मतलब यार मैं खुद चल जाता हूँ। क्या? मैं खुद जाता हूँ वहाँ। अच्छा, मतलब आप खुद ही छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो भाईजान आप इतने इलाका जात घूमे, तो आपको सबसे खूबसूरत इलाका कौन सा लगा? कुमराट वैली, कोहिस्तान में है कुमराट वैली, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। 2014 में हम गए थे 70 पे, और हमने यहाँ से लाहौर से 70 को लेके गए थे।
तो कोहिस्तान के आगे कुमराट वैली, और इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, जो बंदा चाहता है कि दुआ ज़रूर जाए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अब मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, तो इस मौसम में नारायण का गान तो जाना चाहिए, तो कितना खर्चा मेरा होगा, मैं कितने पैसे लेके जेब में जाऊँ? आजकल तो वैसे बर्फ़बारी होगी, लेकिन नारायण का गान हम 70 पे हमारा जो है ना 8 से 9 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है लाहौर से। हम 10-12 दिन वहाँ पे स्टे होता है, लेकिन हमारी कैंपिंग अपनी होती है। अगर आपके पास कैंपिंग नहीं है तो आपका वहाँ पे 7,000, 6,000, 4,000 रुपये का भी होटल कमरा मिलता है, लेकिन कैंपिंग हमारी अपनी होती है। तो जो खाना कुकिंग वगैरह है वो भी हम खुद ही करते हैं ग्रुप वाले खुद ही हम कुकिंग वगैरह करते हैं जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। अगर इनको 70 से कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो ये 70 से ज़्यादा अच्छी बाइक इनको मिल जाए, तो ये पूरे पाकिस्तान का टूर निकालेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ दीजिए सैयद जलालुद्दीन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।